राधे राधे दोस्तों, सभी को हमारा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबह की शुरुआत तो सबके काम के साथ ही होती है, तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत भी काम के साथ हमने कर दी है। और आज सोचा भैया, आज बहुत दिनों से ना कमरे में साफ़ सफाई हो पा रही है अच्छे से, क्योंकि आपको तो पता ही है समथिंग 10 दिन तो हो ही गए होंगे रुपाई चलते हुए। तो रुपाई में कोई काम नहीं हो पा रहा है। सुबह से जाओ, खेत में आके फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर खेत जाओ। तो इस वजह से कोई घर का काम नहीं हो पा रहा है। तो आज थोड़ा फ्री थी, मतलब फ्री तो नहीं हूँ, खेत थोड़ा दूर है तो अकेले नहीं जाने का मन था। तो मैंने कहा कल ही जाऊँगी, क्योंकि दक्षु के पापा की अभी ड्यूटी चल रही है। तो अकेले खेत में जाने थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। 2 लोग होते हैं तो गपशप भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो मैंने कहा आज घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो शुरुआत कर दी है। और घर पता है, चाहे कच्चा हो पक्का हो, पता नहीं धूल कहाँ से आती है समझ में नहीं आती है। चाहे खिड़कियाँ, दरवाजे, चाहे जितने भी सब कति बिल्कुल बंद वाले हो ना, फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है। आज तक ये समझ में नहीं आया। आज हमने साफ़ सफाई करके कल उतनी धूल फिर से होगी है। तो कच्चे घरों में तो चलो कोई बात है, जब मिट्टी के घर है तो वहाँ तो धूल आना संभव है, मतलब वो तो आम बात है। और या फर्श भी डलवा लो, चाहे टाइल्स लगवा लो, चाहे कुछ करवा लो, लेकिन धूल का छुटकारा कभी नहीं होने वाला है। तो धूल से मैं बड़ी परेशान हूँ और दच्छू के सामान से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दच्छू अपने सामान इतना फैलाती रहती है, मैं समेटते रहती हूँ, ये फैलाती रहती है। तो आधा तो सामान यही फैलाती है, जहाँ का चीज़ लेना है वहीं पे छोड़ देना है। आपको पता है बच्चे की तो आदत ही होती है। तो यहाँ जोरों से शोरों से चल रही है हमारी साफ़ सफाई। और जैसा कि हर जगह आजकल बारिश का मानसून आ गया है, थोड़ा लेट ही सही पर आ चुका है। तो अभी धुआंधार बारिश हो रही है। कभी तो ऐसा होता है कि बारिश के लिए लोग तरस जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश से परेशान हो जाते हैं। अब सब लोगों का समझ में नहीं आता है और मौसम का भी समझ में नहीं आता है। कभी मौसम लोगों को परेशान करता है तो कभी लोग अपने आप परेशान हो जाते हैं। तो पहले धूप इतनी थी कि धूप से परेशान, और अभी बारिश हो रही है तो बारिश से परेशान। कोई अब लेकिन सही भी है, थोड़ा और आगे हो जाती तो और सही था, लेकिन अभी भी सही है। बारिश हो रही है, रोज़ हो रही है, सुबह से शाम बारिश हो ही रही है। तो थोड़ी थोड़ी देर रुकती है, नहीं तो बारिश हो ही रही है। और परसों तो सुबह से शाम को बारिश दिन भर हुई। तो बारिश में क्या होता है ना, काम नहीं हो पाते हैं। ऐसा हो या कि रात में बारिश हो दिन में ना हो, तो दिन में काम कर लें। पर मौसम हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं ना, चाहे तुम काम करो चाहे मत करो, वो तो अपने हिसाब से ही। और हमारे यहाँ तो चलो हम ऐसे जगह रहते हैं कि इतना बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं लोग ऐसी जगह है, ये कितना नुकसान हो जाता है बारिश से। ना रहने के लिए रहता है, ना बिजली रहती है। मतलब हमें तो इतना बारिश से इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि ऐसी जगह में है कि कोई इतना वो इशू नहीं रहता है। पानी आता है चले जाता है, पर कहीं कहीं पर क्या करें अब, भगवान की यही जहाँ इच्छा होती है वहीं ऐसा होता ही है। पर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, किसी की घर गृहस्थी सब सारी ख़राब हो जाती है। तो चल, और भगवान से दुआ करूँगी ऐसा ना हो। तो अब बारिश है भैया, बारिश को कौन रोक सकता है। तो यहाँ अपनी साफ़ सफाई कर दी है और झाड़ू वाड़ू भी अच्छे से लगा देते हैं। और पोछा मैंने ना 2 दिन से नहीं लगाया है। रोज़ सोचती हूँ रोज़ सुबह से सबसे पहले पोछा लगाऊंगी, लेकिन दक्षु का स्कूल रहता है तो सबसे पहले उठ के आजकल नाश्ता बनाना होता है। इस चक्कर में कोई घर की साफ़ सफाई नहीं होती है। सबसे पहले नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, दक्षु को स्कूल भेजो, फिर दक्षु के पापा की ड्यूटी का टाइम हो जाता है, फिर उनको खाना बना के दो, फिर उनको भेजो। ऐसे चक्कर में पोछा ही छूट जाता था। तो भैया पर 2 दिन हो गए थे, मैंने अब फ्री हो जाएंगे तब रोज़ ही लगा लेंगे। तो बारिश में क्या होता है ना, जो मेरी बरामदा है यहाँ पे सीलन आ जाती है। कमरे में भी पहले सीलन आ जाती थी, इसी वजह से मैंने वहाँ पे काम करवाया, फर्श वर्श डलवाई, क्योंकि सीलन में ना बड़ा बुरा हो जाता था, बिल्कुल पैर रखने जैसे नहीं होती थी। और यहाँ जो हमारा बरामदा वहाँ पे ऐसे ही हो जाता है बारिश के टाइम, ठंड के टाइम। तो फिर अभी झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे नीचे नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद इस घर कहते हैं जहाँ ये घर है, यहाँ पे पहले कुछ और कुछ बना होगा किसी, उसी की वजह से यहाँ पे सीलन रहती है। तो सारा बेकार हो जाता है ना, चौका लगाने का मन करता है, ना लिपाई पुताई कुछ करने का मन नहीं होता है। क्योंकि सीलन की जगह में ना लिपाई पुताई कुछ काम करती नहीं है, मतलब सूखती नहीं है। तो आजकल ऐसे ही रहता है, जितना ही झाड़ू लगा लो पर साफ़ सफाई सी लगती नहीं है। पर अब जब गर्मियों का टाइम रहता है तब तो ये सही रहता है, लेकिन बारिश के टाइम और ठंडी के टाइम ये सारा बरामदा हमारा ख़राब रहता है। और दक्षु रानी
नहा ली है और इसके बाल बना देते हैं। और ताई के वहाँ से आ रही है और शैतानी बहुत ज़्यादा करती है कि कुछ पूछो मत। और आज दोपहर में बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल गई है, तो सारे कपड़े अपने सूखने के लिए डाल दे रहे हैं, क्योंकि बारिश जब 2-3 दिन हो ना और धूप जब निकले तो समझ लो वो दबा का काम करती है भाई। ऐसा लगता है क्या हो गया है। तो सारे दीदी लोगों ने भी सारी चीज़ निकाल दी है सुखाने के लिए, जो भी होते हैं दाल आल। और हम भी दक्षु के कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। मैंने गद्दे भी सूखने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि बारिश में आपको पता ही अच्छा नहीं लगता है, अंदर से गीले गीले से लगते हैं, तब उनको भी सिखा दिया है। और यहाँ दक्षु की चेयर धो देते हैं, ऐसे ही फेंक देती है, जहाँ बैठती है वहीं पे फेंक देती है, तो उसके चेयर भी धुल देते हैं। गर्मी आई है, ये भी सूख जाएगी। और आप अपने हाल चाल बता दिया करो, अच्छे खासे कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। जो नए हैं, हमारा चेहरा जो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग देखने से पहले नहीं तो बाद में तो लाइक कर दिया करो, और एक कमेंट कर दिया करो, अपने हालचाल दे दिया करो, क्योंकि हम तो आपको पता है अपने हालचाल आपको दे ही देते हैं बिना बताए, पर आप हमें बता के दिया करो, क्योंकि आप हमें अपने हालचाल देंगे तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। और यहाँ पे पोछा लगा देते हैं। और ये जो बॉक्स है ना मेरा, बहुत लोगों ने इस बॉक्स के बारे में पूछा है कि ये कहाँ से लिया है और कितने का पड़ा है। तो ये मैंने मीशो से लिया था, और ये 500 का मिला था मुझे। लेकिन जब मैंने इसकी डिलीवरी हो गई ना, तो इसका रेट ना कम हो गया था, 450 रुपये हो गया था। हर बार ऐसा होता है, कोई चीज़ ना मंगाओ तो महंगी होती है, जब वो घर आ जाएगी तो उसके बाद सस्ती होगी। उन्हें पता होता है दो तो लेंगे नहीं ना, तभी सस्ती कर देते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। हमें 500 का, फिर बाद में 450 का। और तो बुआ लोग भी बोल रहे थे कहाँ से लिया बच्चों के लिए, तो ये मैंने दक्षु के लिए ले रखा है। दक्षु के कपड़े इसी में रखती हूँ, और ऊपर में ऐसे ही सामान, मतलब 5 डब्बे हैं तो बहुत अच्छा खासा सामान आ जाता है, और ज़्यादा जगह भी ये नहीं लेता है। और घर का सारा काम करके खाना खा के फिर मैं खेत आ गई थी। तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जो हमारी पौध की क्यारी के ऊपर जो बाग है, जहाँ मैंने अरबी वगैरह लगाया, मैंने कहा यहाँ पर भी धान लगा दूँगी, पर यहाँ ट्रैक्टर चला नहीं, तो बिल्कुल ट्रैक्टर की वजह से इस जगह पूरी ख़राब हो गई। अब इसमें धान लगाना है, समझ में नहीं आती इसमें धान कैसे लगाऊँ, क्योंकि जगह को बराबर करना पड़ना है, क्योंकि बिना बराबर करे होगा नहीं। और इसमें ट्रैक्टर की पहिया पता है 4 पहिया हो गई, तो उसको ही उसमें मिट्टी खसकानी थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। और धूप भी बहुत हो रही थी, और अकेली हूँ। दक्षु के पापा होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वो होते हैं तो साथ साथ सारा काम हो जाता, पर अकेली हूँ तो सोच रही हूँ कैसे होगा ये सब। और यहाँ पे शुरू करते हैं काम, क्योंकि करना हमको ही है, चाहे फिर अच्छा लगे या ना लगे, मेहनत लगे ना लगे, लेकिन करना तो हमें ही है। तो फिर लग गई मैं पौधा साइड करने के लिए। पर ना ऐसा था कि चिकनी मिट्टी है, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। पर इसको मैंने कहा करना तो है ही, क्योंकि दीदी लोग भी धान लगा रहे थे, और यहाँ पे अभी नहीं करती तो सारा सूख जाता, तो और भी ज़्यादा नहीं हो पाता। आसपास तो बहुत ज़्यादा पानी था, तो इसमें पानी भी नहीं था, और ट्रैक्टर की पहिया के गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो करते 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 कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, पर नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो करने से क्या नहीं मिलता, मांगने से क्या नहीं मिलता है। तो भैया लग गए हम ज़ोरों शोरों से, और फाइनली हम कर डाले। मैंने सोचा कि नहीं कल कर लेंगे, फिर करते 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 यार मैंने कहा कर ही लेती हूँ, दीदी लोग सब लगे हुए हैं और मैं नहीं करूँगी तो कैसे होगा। तो करते करते मैं अपना खेत बना डाली। पहली क्यारी ऐसी है जो मैं अपने हाथों से बनाई, फिर मैं अपना जो फड़वा है वो लेके आई, और बनाते बनाते उस खेत को ऐसे बना लिया मैंने। मेहनत तो ज़्यादा लगी, पर देख के बहुत अच्छा भी लगा कि वाकई में डरना नहीं चाहिए, डरने से कुछ नहीं होता है। पहले तो मैं सोच रही थी छोड़ के चलो भैया घर, अपनी बस की बात नहीं है। मैं बार बार यही सोच रही थी नहीं हो पाएगा, चलना चाहिए घर। फिर मैं थोड़ा 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 करते 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 जो आस होती है ना, वो बढ़ती गई। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। फिर ऐसे से मैंने पूरी पानी साइड साइड से ऊपर वाले खेत से पानी लेके आई, और यहाँ पे पूरा खेत बराबर करके अपना खेत फाइनल मैंने बना लिया। और दक्षु रानी भी आ गई थी, तो माँ बेटी हम यहाँ पे पौध लगा रहे थे, और करते करते पूरी शाम ही हो गई थी, और दक्षु भी लग गई थी मेरे साथ। और बार बार सोच रही थी जाए, खाना भी बनाना था, क्योंकि दक्षु को भूख लग जाती थी। फिर पानी ऐसा है रात भर में सूख जाता, तो जितना भी दिन है मैंने कहा कर लेती हूँ। और वैसे दिन तो पूरा ही ढल गया, शाम हो गई थी। आपको तो अभी उजाला दिख रहा होगा, वैसे बहुत बिल्कुल ढल गया था। तो
ऐसे करते करते जो 4 मुट्ठे थे पौध के, फिर हमने लगा दी। दच्चू की रानी हमारी लग गई है पौधे लगाने। और आपको तो पता ही है, बेटी बेटी ही होती है, बचपन से ही बेटियां मम्मी के साथ ही रहती हैं। तो उससे बोल रही थी बेटा घर जाओ, पर नहीं, मम्मा के साथ ही जाना है। और मेरी हेल्प भी कराती है। उसे बहुत शौक लगता है पौधा लगाने का। आपको पता है बचपन में सबको बहुत शौक लगता है, पर जब बड़े हो जाते हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है। फिर बाद में कहेगी मम्मा मैं नहीं लगाऊंगी। तो उसके बाद घर आ गई थी। और अभी लाइट भी ऑन नहीं हुई थी कमरे की, और बाहर तो जो भैया लोग आए थे धाना लगाने के लिए, बाहर की लाइट उन्होंने ऑन कर दी थी और अंदर की लाइट अभी भी ऑफ थी। और आज दच्चू ने कहा मुझे मैगी के साथ चावल खाना है, तो उधर से ही रास्ते से ही हम दुकान से मैगी लेके आए। 2 मैगी लेके आए और थोड़ा सा चावल बनाएंगे और माँ बेटी खा के मस्त हो जाएंगे। और सब्जी दच्चू को ज़्यादा पसंद नहीं है, उसे सोयाबीन की सब्जी ही खानी होती है, या सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और येलो राइस उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब शाम को कहाँ येलो राइस बनाए, तो उसके लिए मैगी ही बनाएंगे। और मैगी में ना तड़का लगा के बनाएंगे, और चावल के साथ अच्छा लगता है। बस सूप वाली बनाए तो मैं पहले तो ज़्यादा नहीं खाती थी, पर आजकल काम चलाऊ खा लेती हूँ। दच्चू के लिए बनाया, मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी खा लूँगी। और ज़्यादा भूख भी नहीं थी, नहीं तो भूख होती तो सब्ज़ी बना लेती। तो इसी के साथ खा लेंगे चावल। और दच्चू रानी अभी बाहर खेल रही है, और यहाँ हम फटाफट से काम कर लेते हैं खाना बनाने का। और मेरा तो खाना बन ही रहा है। और जो भैया है हमारे यहाँ पौध लगाने के लिए आए हैं जो, तो उन्हें वो शायद चिकन बना रहे हैं आज को। तो उन्होंने कहा कि भाभी मसाला कूट के दे दो। तो वो कहाँ कूटते, उनके पास ऐसे थोड़ा सामान नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ये मदद कर देती हूँ। तो थोड़ा सा उनके लिए मसाला कूट के दे देते हैं। और क्या कहते हैं, फिर छत में चलते हैं कपड़े उठाने के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और बहुत सारा सपोर्ट करना, प्यार करना, और ब्लॉग को शेयर कर दिया करो यार थोड़ा बहुत। तो दच्चू यहाँ उठा रही है कपड़े, तो हमें अलविदा दीजिए। और कल फिर मिलेंगे एक नए रूखे सूखे ब्लॉग के साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। और फिर भी हम थोड़ा टाइम निकाल के सोचती हूँ आप तक कुछ ब्लॉग पहुँचा दूँ। फिर आज हमें अलविदा दीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार भी दीजिए। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।